नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और इसके हमारे पास में पहले चलेंगे एमसीक्यूज, फिर चलेंगे फिल इन द ब्लैंक और फिर चलेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आई होप पीछे वाली क्लास से आप कंटिन्यू ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिशन हमारा 2024 है, 80 में से 80 का टारगेट हम रखने वाले हैं और 80 में से 80 अब की बार विद्यार्थियों के आएंगे। बहुत सुनहरा मौका है, सिलेबस भी कुछ कम हो गया है, टफ टॉपिक भी चले गए हैं और सेक्शन सी में क्वेश्चन 3 की जगह 6 मिल गए हैं, अथवा वाले भी आपको मिल गए हैं। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी अच्छे से मेहनत करता है तो 80 में से 80 नंबर लेके आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बने रहिएगा चैनल इनोवेशन स्टडी के साथ। पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया गया है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं 2022 और 23 का पेपर सोल्व भी करवाया गया। साथ साथ में सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज चल भी रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी आपकी डेशवर्क भी आने वाली है, तो वो भी सोल्व आउट होगी इसी चैनल पे। आपको फ्री में सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2000 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिंदु P दे रखा है जिसके निर्देशांक है 5,-4 की x एक्स से दूरी ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और काफ़ी बार बनते हैं, तो विद्यार्थियों ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, निर्देश तंत्र हो गया। अब इसने पूछा है कि ये बिंदु है जिसमें ये तो x का मान होता है, ये y का मान होता है। गलती से विद्यार्थी x एक्स से पूछा है, x का मान बता देते हैं, वो आंसर आपका गलत हो जाता है। तो इस प्रकार का काम आपको नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बस सोच समझ के काम करना है। अब मान लेते हैं ये हमें दे दिया 1 2 3 4 5, यहाँ पे बिंदु आएगा। ये हमें दे दिया 1 2 3 4, ये माइनस का जा रहा है, यानी y डैश है तो माइनस का चलेगा, यानी y का मान माइनस में है। तो यहाँ पे ये बिंदु होगा, कहाँ पे बिंदु होगा, इसकी सीध में यहाँ पे ये बिंदु होगा और ये बिंदु होगा P जिसके निर्देशांक है 5,-4। अब इसने किससे पूछा है? अभी x एक्स से दूरी पूछी है। x एक्स से दूरी, ये कितनी दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। यानी मैं इसको थोड़ा सा कलर अलग चेंज करके बताऊं तो यहाँ से लेके ये दूरी और यहाँ से लेके ये दूरी दोनों बराबर हैं। तो आपको पता है ये दूरी तो 4 सेंटीमीटर है, 4 इकाई है, 4 किलोमीटर है, 4 मीटर जो भी है, 4 इकाई है। कितनी इकाई है? 4 इकाई है। अगर y एक्स से पूछे तो ये 5 हो जाती है, अगर x एक्स से पूछे तो ये 4 हो जाती है। जबकि यहाँ पे माइनस का 4 है सर जी, लेकिन ये 4 दूरी कभी माइनस में नहीं होती प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको दूरी कभी माइनस में तो लेनी ही नहीं है। समय है, दूरी है, ये सारा मैटर है वो माइनस में कभी नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, ये धनात्मक ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि y एक्स से दूरी क्या होगी, तो y एक्स से दूरी आप बताएंगे x का मान, एकदम अपोजिट बताएंगे। क्या होता है, अगर y एक्स से दूरी पूछे तो x का मान बताएंगे, x एक्स से दूरी पूछे तो y का मान बताएंगे। लेकिन यहाँ पे तो y का मान माइनस है, तो माइनस आपको नहीं लेना क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, समझे। नेक्स्ट पे देखो, बिंदुओं x + 4 y + 5, x + 4 y + 5 तथा 6 - x 3 - में y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर दें। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं पता ही आपको, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो ये x1 y1 x2 y2 मान रख देंगे। तो पहले देखते हैं x1 का मान कितना है, x + 4 प्लस y1 का x1 + x2 है ना, तो x2 का मान कितना है 6 प्लस में 6 माइनस में x भाग में 2, इसको जोड़ लो। ये माइनस है, ये सॉरी ये प्लस है, 4 नहीं कटेगा भाई, 4 तो संख्या है ना। ठीक है, तो ये प्लस का 6 है, तो 6 और 4 10 हो गए, 10/2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरा कितना है y + 5 प्लस 3 माइनस में y भाग में कितना है 2, माइनस का y प्लस का y कट गया, 5 और 3 8,
8/2, 8 में 2 का भाग दे दो 4 आएगा। तो इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे? 5,4 आ जाएंगे, 5,4 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे है, नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा? कौन से चतुर्थांश में होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है ये 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं और इसमें दोनों ही मान प्लस के होते हैं। ठीक है, इसमें x का मान माइनस का और y का प्लस का होता है, इसमें दोनों ही माइनस के होते हैं और इसमें एक प्लस का और दूसरा माइनस का होता है। तो इसमें पहला माइनस का और दूसरा प्लस का है। तो आपको पता है कौन सी चतुर्थांश में होगा? ये सेकंड नंबर चतुर्थांश है, ये फर्स्ट नंबर है, ये थर्ड नंबर चतुर्थांश है और ये फोर्थ नंबर चतुर्थांश है। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हैं? तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदु 3,4 की y एक्स से दूरी क्या होगी? ये देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब देखो मैंने कहा थी कि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं बच्चा। तो देखो आपको पहला प्रश्न करवाया था वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में आया था, ये कंटिन्यू आ गया। 3,4 की y एक्स से दूरी पूछिए, 3,4 की y एक्स से दूरी पूछिए तो x एक्स का मान बताओगे और x एक्स का मान धनात्मक बताना है, ऋणात्मक साथ में नहीं बताना। इसमें तो है ही धनात्मक, तो धनात्मक है तो ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा 4 नंबर का। बगैर आंख मिच के कर देना चाहिए। अगर y एक्स से दूरी पूछता, सॉरी x एक्स से पूछता तो आप बताते 4 और y एक्स से पूछिए तो x का मान बताओ, एकदम उल्टा बताओगे इसका। नेक्स्ट प्रश्न भी चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिए रखा है -2,1 और 2,-2 और 5,2 शीर्ष वाला त्रिभुज है। अब इस शीर्ष वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है इसमें से आपको बताना पड़ेगा। अब ये भैया निकालना पड़ेगा ना मैटर का, ये आपको प्रोग्रेस करके देखनी पड़ेगी। 2 भुजाएं समान हैं, सारी भुजाएं समान हैं, कुछ करके देखना पड़ेगा। तो चलो अपन एक त्रिभुज बनाते हैं छोटा सा। ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, इस त्रिभुज में ये बिंदु ए दे दिया, ये बिंदु बी दे दिया, ये सी दे दिया। ए बिंदु के निर्देशांक कितना है? -2,1 है। बी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 2,-2 हैं। और बिंदु सी के निर्देशांक कितने हैं? 5,2 है, 5,2 है। अब अपन निकाल लेते हैं ए बी का मान। कितना निकालेंगे? ए बी का मान निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे ए बी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या होता है? x1 माइनस में x2 या x2 माइनस में x1, ऐसे कैसे भी करो, है होल स्क्वायर, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये प्रोग्रेस करनी है आपको। तो ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस में x1, x2 का मान कितना है? ए बी के लिए x2 का मान, ए बी देखो भैया, b है ना वो x2 y2 है, a है वो x1 y1 है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये रिजल्ट कितना आएगा? -2 और ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? ए बी का मान 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएगा। रूट में 25 का मान कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये हो गया BC, BC का रिजल्ट निकाल दो। BC का रिजल्ट कितना आ जाएगा? वही काम होगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। BC निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यानी हमारे पास y1 का मान कितना है रे? -2, माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो BC का रिजल्ट कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये आ गया √25, √25 हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन SC का मान निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे? SC का मान निकालेंगे। और SC का मान कितना हो जाएगा? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस और माइनस प्लस, कहाँ पे कर दिया? SC का मान निकालेंगे, 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा
प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट में 50 आ जाएगा, रूट में 50 आ जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं 25 गुणा 2, 50 को 25 गुणा 2 लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 रूट 2 आ जाएगा, 5 रूट 2 आ जाएगा। अब दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं और तीनों भुजाएं बराबर नहीं होते, समबाहु त्रिभुज तो हो ही नहीं सकता। अब एक कंडीशन और होती है, एक कंडीशन इसकी और है, क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास में इसमें से समकोण त्रिभुज होने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय अगर सेटिस्फाई होती है तो बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहां से देखता हूं 5 रूट 2 का वर्ग बराबर इधर 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं इसको ऐड कर रहा हूं, तो 5 का वर्ग 25 और रूट 2 का वर्ग 2, तो 25 दूनी 50 वापिस हो जाएगा। ये 5 5 25 प्लस में 5 5 25, यानी ये रिजल्ट आ रहा है 50 बराबर 50। तो यहाँ से समकोण भी हो रहा है और यहाँ से आप कहोगे कि समद्विबाहु त्रिभुज भी है, दो भुजाएं समान है। तो इसके साथ साथ आप किसको प्रायिकता देंगे, ये इस पे चर्चा करने वाली बात है। ठीक है, समकोण भी साथ में सेट हो रहा है, समकोण भी साथ में सेट हो रहा है और समद्विबाहु त्रिभुज भी सेट हो रहा है। तो देखो, अगर आपने दो भुजाएं समान दे दी और तीसरी भुजा अलग आ गई, तो अगर समद्विबाहु ऑप्शन में नहीं होता, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप इसमें प्रायिकता देते समकोण को, बट यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है। तो हमने निकाल दिया, ये तो हमने तो ये निकाल दिया। अगर समद्विबाहु ऑप्शन में नहीं होता तो ये समकोण करना है, इसके बाद में आपको समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये आपको बाद के बताना है। लेकिन हमने सबसे पहले भुजाएं समान कर दिए तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर, बिंदु 5,0 और 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक क्या है। P के निर्देशांक बताने, जैसा कि कोई बिंदु मान लेते हैं, कोई अपन बिंदु एक बार मान लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जगह का अभाव है ना यहाँ पे, तब गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं इसलिए इसको इरेज ही मार देता हूँ नालायक को। इधर देखो, आप यहाँ से लिखोगे आप कि पी क्यू, ये कोई भुजा है पी क्यू, यहाँ से भुजा हो जाएगी आपके पी क्यू हो जाएगी। 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा ये लोड हो रहा है, 1 मिनट। अब देखिए ये बन गया, शायद ये बन जाएगा आपके पास इस प्रकार से एक भुजा बन जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, पी, अच्छा पी बिंदु इसकी यहाँ पे है, पी बिंदु यहाँ पे, ये बिंदु ए मान लेते हैं, ये बिंदु बी मान लेते हैं। ए के निर्देशांक 5,0 है और बिंदु बी के निर्देशांक 0,4 है, और ये इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने, मान लेते हैं बिंदु पी के निर्देशांक x, y है। कितने हैं, x, y है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान होगा, जैसे फॉर्मूला लिखता हूँ पहले मैं, x1 या x2 m1, x1 m2 कर दो, एक ही बात है, कैसे भी करो आप, तिरछा गुणा करना होता है। तो आप लिखेंगे m1 x2 प्लस में m2 x1 भाग में हो जाएगा m1 प्लस में m2, m1 और m2 यहाँ पे 2 3 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा प्लस 3 गुणा, यहाँ पे 2 गुणा 0, अभी 2 गुणा 0 प्लस m2 का मान कितना है, 3 गुणा 5 भाग में कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, तो ये 0, 5 दिए 15, 15/5, 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 15 में 5 का भाग देंगे 3 आएगा, और y का रिजल्ट क्या आ जाएगा, m1 y2, तो m1 का मान 2 है गुणा y2 4 है, y2 का मान 4 है, प्लस में ये कितना हो जाएगा अभी y1 का मान 3 है
गुणा में नहीं m2 का मान, सॉरी m2 का मान 3 है और y1 का मान 0 है, भाग में कितना है 2 + 3। तो ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू 2 चौके 8/5, 8/5। तो ऑप्शन नंबर तो ए मैच हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर ए मैच हो जाएगा। थोड़े से हैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस, लेकिन है इजी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यदि बिंदु 1,2 -1,x और 2,3 सैरेख हो तो x का मान क्या होगा? आपको पता है सैरेख होने की कंडीशन क्या होती है? सैरेख होने की कंडीशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। यदि 3 बिंदु सैरेख होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? जैसे ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। मान लेते हैं ये बिंदु P है, ये Q है, ये बिंदु R है। P की निर्देशांक आपको दे रखे 1,2, Q के निर्देशांक दे रखे -1,x और बिंदु R के निर्देशांक दे रखे हैं 2,3। तो ये रिजल्ट आएगा PQ + QR बराबर PR। ये कंडीशन होती है सैरेख के लिए। तो अपन क्या करते हैं, PQ का रिजल्ट निकालते हैं। PQ का रिजल्ट निकालोगे तो ये बन जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा PQ इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x। ठीक है, ये बन गया PQ का मान। ये रिजल्ट आ गया आपके पास में PQ। अब अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, 1 मिनट बाद में करेंगे वर्ग, तो एक बार इसमें सोल्व आउट हो रहा है क्या? ये अंदर ही अंदर ये बन जाएगा, इसके रूट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। जैसे x की स्क्वायर है माइनस का 4x है और प्लस के कितने हैं 4 और 4 8 हो गई, प्लस के 4 और 4 8 हो गई। अब इसके बाद में इसी प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे, QR निकाल लेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने इसमें QR भी निकाल लिया है और PR भी निकाल लिया है, वही दूरी सूत्र है, वही यूज किया है। अब देखो इस प्रकार से कैलकुलेशन करना चाहोगे तो मुझे लगता है 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अब आपको इसमें से ऑप्शन देखना है, 2 है, 0 है, -1 है और 1 है। सैरेख के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये कंडीशन होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि ये बिंदु इसी क्रम में है, ये बिंदु इसी क्रम में है। तो सबसे बड़ा मान तो हमारे पास में QR आ रहा है, सबसे बड़ा मान तो हमारे पास में QR आ रहा है, इसके बाद में ये आ रहा है, इसके बाद में लास्ट में सबसे छोटा मान तो ये आ रहा है। तो ये बिंदु मैंने PQR लिया है वो इसी क्रम में नहीं है, नए इसने क्वेश्चन में दिया है कि हमें कौन से क्रम में लेना है, क्या क्रम करना है, किस क्रम में इसको लेना है। तो अपन क्या है, सबसे बड़े वैल्यू की जगह अपन एक बार ऑप्शन में ये मैं एक बार सबसे सिंपल मान इसको सोल्व करवाता हूं। अगर कंडीशन बराबर तो आ जाती है तो ठीक है, अन्यथा इसके अलावा भी रख के देख लेते हैं। एक बार मैं 0 रखता हूं, 0 रखूंगा तो ये x की स्क्वायर 0 बन जाएगा, प्लस का 18 है और माइनस का 6 गुणा x है, ये भी 0 बन जाएगा। तो रूट में 18 है और रूट 18 को आप लिख सकते हैं 3√2। क्या लिख सकते हैं? 3√2। अगर मैं इसकी जगह 0 रखता हूं तो ये √8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? √8 बन जाएगा। इसको लिखता हूं 2√2 लिख सकता हूं, और ये मेरे पास में √2 है। तो सबसे बड़ा मान तो यही आ रहा है, सबसे बड़ा मान यही आ रहा है। तो ये आपके पास में हो जाएगा 3√2 बराबर ये है 2√2 प्लस में √2। अगर ये बराबर हो रहे हैं क्या, 1 और 2 3, तो 3√2 और ये भी है 3√2। क्या है? 3√2 बराबर आ रहा है। इसका मतलब यहां पे 0 सेट हो रहा है। सर जी ये तो आपने आइडिया मार दिया, आप तो रट गए आए होंगे, ये सवाल जवाब होगा आपका। लेकिन बेटा बात ऐसे है कि मैंने इसमें रख के देखा है, मैंने इसमें रख के देखा, मेरे को पता चल गया। लेकिन आप जब करके देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चंस वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता है, यहां तक आपको अंदाजा हो जाता है। अब है ना, बीच वाला बिंदु कौन सा आएगा सर जी? बीच वाला बिंदु है ना, जो आपके QR है वो सबसे बड़ा है, बीच में P आएगा, बीच में P आएगा। तो डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा आपका QPR, ये बन जाएगा QPR बन जाएगा। अब इसके बीच की दूरी निकाल के देखोगे ना तो बराबर बराबर आएगी। इन दो दूरियों का योग क्या है?
इस बड़ी दूरी के बराबर आ जाएगा, बस ये काम था। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जरूर है, लेकिन इस प्रकार से करके आप इसमें रख देना, ऑप्शन रख के करना पड़ेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है 18 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न दे रखा है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 2,1 और 1,-2 से समान दूरी पे हो, तो समान दूरी पे हो इसका मतलब इनके बीच की दूरी समान होगी। तो देखते हैं ये कौन सा बिंदु, बिंदु x, y, ये है x, y, ये हमारे पास में बिंदु है 2,1 और ये हमारे पास में बिंदु है दूसरा 1,-2 और ये है x, y। इसके बीच की दूरियां क्या है, समान है। इनके बीच की दूरियां क्या है, समान है, समदूर है, समान दूरी पे है। तो आपको पता है ये आपने बिंदु A मान लिया, ये बिंदु B मान लिया, ये C मान लिया, यानी हमें यहाँ पे दे रखा है कि AB बराबर AC। अगर ये बराबर है तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो सबसे पहले अपन AB का मान निकाल लेते हैं, और स्क्वायर किया गया तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर किया गया तो दूरी सूत्र की सहायता से रूट हट जाएगा, इतना आप जरूर जानते हैं। तो डायरेक्ट करो 2 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में y का स्क्वायर बराबर AC का मान निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस में x का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 माइनस में y का स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस का दोनों ही माइनस के तो प्लस के तरीके से ओपन होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस का y है प्लस का y बराबर से कट गए, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, कट गया प्लस का। अब क्या बच गया देखो, इधर 4 है और इधर भी 4 है, कट गया, इधर 1 है इधर 1 है वो भी कट गया। तो कितना रिजल्ट बच गया, माइनस के 4x माइनस के 2y बराबर में बच गया माइनस के 2x और प्लस के 2y। इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 4x इधर आके प्लस का 2x बन जाएगा, माइनस का 2y इधर आके माइनस का 2y बन जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस के 4 प्लस के 2 माइनस के 2x माइनस दोनों माइनस के तो माइनस के 2 और 2 4y इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, इसमें से माइनस के 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 8 नंबर का, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहाँ पे हमें थोड़ी मोटी गड़बड़ कर दी क्या, इसमें बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, 1 मिनट, 2,1 और 1,-2 दे रखे हैं, कोई किंतु परंतु ही नहीं है इसमें। तो एक देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, आंसर की में ऑप्शन नंबर ए है। 1 मिनट देखते हैं भैया, इसका सॉल्यूशन देखते हैं किसमें कहाँ पे गड़बड़ हो गया है। अब देखिएगा एक छोटा सा मिसप्रिंट हो गया हमसे, हाँ ऑप्शन भी मैच हो गया ना, अब गलत हो जाता। यहाँ पे 4y था, बोला 4y था लेकिन लिख दिया 2y। भी आपको पता है प्लस के तरीके से ओपन किया, 2 2 4y आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4y आएगा। तो इधर प्लस का 2 नहीं 4 बच गया, ये इधर आके प्लस का 4 बन जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा। तो ये आपके पास में 4 नहीं है, अब की बार 6 हो जाएगा, 6 फिर 2 कॉमन ले लोगे तो 3 बचेगा, तो ये 3 वाला आ जाएगा बस। ठीक है, 3 वाला आ जाएगा, x प्लस 3y। ऑप्शन नंबर 1 छोड़ो, ऑप्शन नंबर सी छोड़ो, ए आ जाएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, यदि a 4,-3, b है 3,-2, c है 2,8 किसी त्रिभुज के शीर्ष हो तो y एक्स से इसके केंद्रक की दूरी ज्ञात करो। अच्छा, y एक्स से इसके केंद्रक की दूरी ज्ञात करो। त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, इन सभी से समान दूरी पे तो स्थित होता है।
इससे समान दूरी पे स्थित होता है केंद्रक, यहाँ पे होता है, ये दूरी है, ये दूरी है और ये दूरी है, ये समान दूरी पे होता है। ये केंद्रक को मान लेते हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। तो इसकी वाई एक्स, अच्छा वाई एक्स से इसके केंद्रक की दूरी, वाई एक्स से बताना है, इस त्रिभुज के वाई एक्स से केंद्रक की दूरी। पहले तो इसका केंद्रक हमें लेके आना पड़ेगा, इसके बाद में हमें निकालने पड़ेंगे वाई एक्स से इसकी दूरी। केंद्रक के बिंदु हमें पहले निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो आपको इसके केंद्रक के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई हमें दे रखा हो तो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 होता है। तो इसमें x1 का मान 4 है प्लस y1 x2 का मान कितना है 3 है प्लस x3 का मान 2 है बटे 3 है, 7 और 3 4 3 7, 7 और 2 9, 9 बटे 3, 9 बटे 3 हो गया 3। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार से ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 है। तो y1 का मान कितना हो गया माइनस के 3 प्लस ये आ गया माइनस के 2 प्लस 8 बटे 3 आ गया, तो माइनस के 5 प्लस के 8 बटे 3, तो रिजल्ट आ गया 3 बटे 3 यानी 1 आ गया। तो हमारे पास में बिंदु O के निर्देशांक आ गए 3,1। अब इसने पूछा है वाई एक्स से केंद्रक की दूरी, वाई एक्स से पूछा है तो एक्स एक्स का मान बता दो, वाई एक्स से पूछा है तो 3 बता दो, अगर एक्स एक्स से पूछता तो 1 बता देते। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समझ में आया? तो केंद्रक के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में 10 नंबर क्वेश्चन। बात सर जी क्या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया? नहीं बेटा कोई बात नहीं। दो बिंदुओं 0, cos थीटा और sin थीटा, 0 के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा माइनस में 0 का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस 0 माइनस में cos थीटा, माइनस के cos थीटा का होल स्क्वायर कितना? cos थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं अच्छे से, एक होता है एक, और एक रूट का एक का वर्गमूल कितना होता है? एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा। 10वें का ए आएगा भाई, 10वें का ए आएगा। बिंदु 5, -2 की x एक्स से दूरी होगी, बिंदु 5, -2 की x एक्स से दूरी होगी, तो y एक्स का मान बताना है। जबकि y एक्स का मान तो सर जी यहाँ पे माइनस के 2 है, लेकिन दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए प्लस का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वें का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0,3 और -2,0 के बीच की दूरी होगी, तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं। -2,0 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 0, -3 के 3 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का -3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा √13। कितना आ जाएगा? √13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 12वें का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिंदुओं से निर्मित चतुर्भुज होगा। सर जी ऐसे क्वेश्चन क्या एमसीक्यूज में आने वाले हैं? मुझे नहीं लगता कि ये एमसीक्यूज में आने वाला प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न होता है। बिंदुओं से निर्मित एक चतुर्भुज होगा, भाई साहब ने तो दे दिया, लेकिन अरे हमें 4 दूरियां निकालनी है इसमें, फिर बताएंगे कौन सा है, लेकिन फिर भी दिक्कत आ जाएगी। नालायक ने सम चतुर्भुज और वर्ग दोनों साथ में टिका रखे हैं, बता दो। आयत और समांतर चतुर्भुज भी साथ में टिका रखे हैं, तो अपन क्या बताएं? आमने सामने की नहीं बता सकते, चारों भी नहीं बता सकते। अरे नालायक, इसमें विकर्ण और निकालने पड़ेंगे, हमें 6 कंडीशन निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये बनेगा। चलो करते हैं, कोशिश करेंगे। इसने दे दिया तो अपन क्या इससे कम थोड़ी ना है, करेंगे। चलो इसको बिंदु हमने P मान लिया, इसको बिंदु हमने Q मान लिया, इसको बिंदु PQR आता है और फिर S आता है। ठीक है, तो मैं PQ निकालता हूँ। PQ निकालेंगे तो फॉर्मूला में नहीं लिख रहा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है। तो 0 - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, प्लस डायरेक्ट थोड़ा करके देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ भी जाए, कोई एग्जामिनर डाल भी देना, तो -3
y2 माइनस में y1 होता है तो माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस के 4 बन जाते हैं, माइनस के 4 का वर्ग 16 होता है। तो ये आपके पास थोड़ा सा इसको छोटा बनाऊंगे मैं, इस लाइन को थोड़ा छोटा कर दूं तो ये बन जाएगा √17। कितना बन जाएगा? √17। अब मैं क्यू आर निकालता हूँ, क्यू आर निकालते हैं तो ये आपके पास में बन जाएगा क्या बन जाएगा रे, क्या बन जाएगा बताओ बताओ। 5 माइनस में 0, 5 का वर्ग 25 होता है, प्लस 2 माइनस में, अरे 2 माइनस और माइनस प्लस 3 25 हो जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, ये रूट का 50 आ गया, यानी 5√2 आ जाता है। आर एस कितना आता है? आर एस और निकाल के देख लेते हैं। आर एस आ जाएगा 4 माइनस में 5, यानी माइनस के 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 6 माइनस में 2, 4 का वर्ग 16 होता है, यानी √17 आ गया। कहने का मतलब ये आएगा या तो ये तो नहीं आएगा, वर्ग भी नहीं आएगा, समचतुर्भुज भी नहीं आएगा, यानी चारों भुजाएं तो समान नहीं आ रही, आमने सामने के हिसाब से आ रही है, एक छोड़ के एक बराबर आ रहा है, तो आयत और समांतर चतुर्भुज होगा। अब डायरेक्ट अपन क्या करें, ये हमारे पास में आकृति अपन बना लेते हैं, ऐसी आकृति है PQRS। अब अपन PR निकालते हैं, विकर्ण देखते हैं, समान आते हैं PR निकालो भी, कितना है PR है 5 प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस ये आपके पास बन जाएगा PR 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा PR बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, यानी √37 आ गया, √37 आ गया। इसके साथ साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, SQ, क्या देखना पड़ेगा, रेस्क्यू नहीं SQ है, SQ इज इक्वल टू, आप बताएंगे SQ 0 माइनस 4 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 9 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 का वर्ग 81, ऐड कर दो 7 8 1 9 97, दोनों अलग अलग आ गए, दोनों अलग अलग आ गए। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, बताओ क्या हुआ, एकदम सही किया ना, कोई गलती तो नहीं कर दी है ना, 6 प्लस या एक ही बात है। ठीक है, ये आपके पास आयत के विकर्ण एक समान होते हैं, जबकि ये गलत हो गया, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर समान और विकर्ण लंबाई में असमान होते हैं, इसलिए 13 में C आ जाएगा। क्या आएगा? 13 में C आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दे रखा है बिंदुओं 0,0 और 2,0 और 0,2 से समान दूरी वाला बिंदु, इस सभी से समान दूरी वाला बिंदु कौन सा है? तो बिंदुओं 0,0, 2,0 और 0,2 से समान दूरी वाला, इन सभी से समान दूरी वाला, जैसे मैं निर्देश तंत्र बनाता हूं, यहां पे निर्देश तंत्र बना लिया, इन सभी से समान दूरी वाला देखते हैं। ये हमारे पास में अलग कलर से करते हैं इसको, ये हमारे पास में क्या आ गया 0,0 आ गया, फिर 2,0 आ गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो ये आ गया 2,0 और यहाँ पे आ गया 0,2 1 2 यहाँ पे आता है। अब इससे समान दूरी पे होगा एद्र और एद्र होगा क्या, एद्र एद्र, इनसे समान दूरी पे कौन सा बिंदु होगा, तो यही हो जाएगा, फिर इन सभी से समान दूरी पे बिंदु हो जाएगा। ये तो फिर विकर्ण ज्यादा हो जाएगा ना, ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये तो फिर विकर्ण हो गया, और वर्ग का विकर्ण तो √2 होता है, √2 गुणा होता है, तो ये तो नहीं होगा, इसको तो आप इरेज ही कर दो, ये तो नहीं होगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 1,2 ले लें, 1 ले लें, इधर 2 ले लें, ये बिंदु ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 2,1 देखें, x का मान 2 और 1, यहाँ पे बिंदु ले लें तो भी गड़बड़ है, ये भी काटा मार दो, 1,1 बच गया, 1,1 बिंदु यहाँ पे आएगा, 1,1 बिंदु यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ से दूरी √2 और यहाँ से भी दूरी √2 और ये दूरी भी √2 हो जाएगी, ये दूरियाँ भी क्या हो जाएगी √2 होगी। और वैसे अगर वैसे समझ में ना आए ना,
एक तरीके से एक त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज के जो कर्ण है ना, कर्ण के एकदम मिडल सेंटर पे यहाँ पे आएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। से समान दूरी वाला बिंदु कौन सा है? और वैसे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे सर जी? आप इनके बीच की दूरियां निकाल लेना। डी अगर आपको अगर ऐसे लगे कि ये सर ने ऐसे ही करवा दिया होगा, किस प्रकार से होगा, तो आप इसके बीच में कोई संशय है तो आप दूरी सूत्र की सहायता से निकाल लेना। दूरी सूत्र की सहायता से बीच की दूरियां निकाल लेना, सभी की इक्वल आएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें दे रखा है, यदि बिंदुओं 3, a और 4, 1 के बीच की दूरी 10 रूट है तो a का मान ज्ञात करो। ये हमें दे रखा है 10 इकाई इज इक्वल टू इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये हमें दे रखा है 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर। इन दोनों का वर्ग कर देंगे, रूट हट जाएगा। तो 10 का वर्ग आपको पता है, 10 का वर्ग 100 होता है। 100 बराबर 3 - 1, 4 - 1, 4 माइनस में 3 है, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस में 2a। तो ये कितना हो गया? ये हमारे पास में a स्क्वायर माइनस में 2a प्लस 2 और माइनस के 100 बराबर 0 है। तो ये है a स्क्वायर माइनस के 2a माइनस के 98। तो हमें a का मान निकालना है ना, 98 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी दो संख्याएं लेके आओ जिनका गुणा तो कर दूं, द्विघात समीकरण बन गया भाई। यहाँ पे क्या बन गया आपके पास में? द्विघात समीकरण बन गया है। आपने क्या किया इसमें, 1 मिनट रुकना। ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। अच्छा रूट 10 दे रखा है। ओहो गलती कर दी ना, रूट 10 दे रखा है, इसमें रूट 10 रखो आप, फिर 100 नहीं होगा, फिर तो 10 ही होगा, फिर ये 8 बन जाएगा, फिर फैक्टर बन जाएगा। तभी तो फैक्टर में दिक्कत आ रही थी। ये हैं आपके पास रूट 10, इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग किया आपने तो ये तो रूट हट जाता है, बस ओनली फॉर 10 बचता है। तो ये इधर आके माइनस के 10 हो गए और ये 8 हो गए। अब गुणा करने पे 8 आना चाहिए, जोड़ने पे माइनस के 2 आना चाहिए। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस के 4a और प्लस के 2a माइनस के 8 बराबर 0। फर्स्ट 2 से ये बन जाएगा a कॉमन आ गया, a माइनस में 4 प्लस के 2 a माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया a माइनस के 4 और a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू माइनस के 2 और 4 आ गया। a का मान माइनस के 2 और 4, तो माइनस के 2 और 4 तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है अभी, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन और देख लो। 16वां क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, कार्तिकेय निर्देशांक पद्धति को प्रतिपादित करने वाला गणितज्ञ था। ये प्रश्न कहाँ से उठा लेके आ गए सर जी हैं? ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ गया? ये तो हमें आज तक पढ़ाया ही नहीं है। तो किताब का इंट्रोडक्शन जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है ये। तो आप कहोगे कि सर जी इंट्रोडक्शन में भी नहीं दिया गया, तो ये कहाँ पे मिलेगा? बेटा कई बार इंट्रोडक्शन में दे दिया जाता है, लेकिन शायद आपकी बुक के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में नहीं है। लेकिन कार्तीय निर्देशांक पद्धति को प्रतिपादित करने वाला सर्वप्रथम एक फ्रांसीसी गणितज्ञ था जिसका नाम रेने देकार्ते था। लेकिन इसमें तो कोई नाम दिखाई नहीं दे रहा है, रेने देकार्ते। तो क्या ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट नहीं होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कैसे? डिकार्टिज और देकार्ते, इसमें डिकार्टिज नाम दिया गया है, लेकिन ये सही नाम होगा रेने देकार्ते। क्या हो जाएगा? रेने देकार्ते हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है कई बार नाम में। तो रेने देकार्ते याद रखना आपको, ठीक है। निर्देशांक देकार्ते ऐसे मैच कर लेना, डिकार्टिज। नेक्स्ट है, किसी बिंदु से वाई एक्स की दूरी होती है। अब हमारे पास में दो होते हैं, एक तो होता है भुज पहले वाला और दूसरा होता है कोटि। दूसरा क्या होता है? कोटि होता है।
यानी भुज तो होता है एक्स का मान और कोटि होता है वाई का मान। तो इसने बोला किसी बिंदु से वाई एक्स की दूरी होती है, वाई एक्स की दूरी होती है तो वो एक्स एक्स होती है, एक्स एक्स होती है तो बिंदु का भुज होता है, ऑप्शन नंबर बिंदु का भुज होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर एक्स एक्स से पूछता तो बिंदु की कोटि आ जाती है। एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है, एक्स एक्स पे किसी बिंदु की, ये निर्देश तंत्र है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये एक्स है, ये आपका वाई है। अब इसने पूछा है कि एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है, कोटि का मतलब एक्स एक्स पे वाई का मान कितना होता है, वाई का मान तो हमेशा लड्डू होते भैया, और वाई एक्स पे भुज कितना होता है, 0 होता है, एक्स एक्स पे कोटि 0 होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे शून्य आ जाएगा। कोटि पूछा है, एक्स एक्स पे पूछ रहा है, ये वाई एक्स पे कोटि तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक्स एक्स पे कोटि कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु माइनस एक्स कोमा माइनस वाई की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु 0 है, 0 0 से होती है दूरी पूछिए, तो वही दूरी सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है और माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो ये ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। ये पूछा है 1,1 4,-5 को बिंदु 2,-1 किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात लेके आना है। अब आपको ये दे रखा है बिंदु, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2 और ये दे रखा है -1। अरे 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 अरे, अनुपात -1 में होता ही नहीं, कभी गलत लिख दिया। इस बिंदु के निर्देशांक है हमें 2,-1, ये है 1,1 और ये है 4,-5, 4,-5। तो ये हमने मान लिया कि m1 और ये m2 मान लिया। तो x का मान देख लेते हैं, x का मान कैसे आएगा। x का मान तो हमें वैसे 2 दे रखा है, लेकिन m1 गुणा 4 प्लस m2 गुणा 1 भाग में क्या लग जाएगा, m1 प्लस m2 लग जाएगा। तो x का मान कितना है, x का मान तो 2 है, 2 के साथ तिरछा गुणा करेंगे तो m1 प्लस में m2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं अगर 2 की x की जगह 2 रख दूँ तो तिरछा गुणा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4m1 प्लस में m2, 2 का अंदर गुणा कराएंगे 2m1 प्लस में 2m2 बराबर 4m1 प्लस में m2। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं, 4m1, 2m1 इधर लेके जाते हैं तो माइनस का 2m1 हो गया, बराबर ये 2m2 है, 2m2 है, ये इधर आएगा तो m2 इधर माइनस का बन जाएगा। तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, 2m1 बराबर ये आ जाएगा m2। तो m1 के भाग में आ जाएगा m2, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 अनुपात में आ जाएगा, 1/2 अनुपात में आ जाएगा, 1:2 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए मैच हो रहा है, कौन सा है ये, 20वां है क्या, 20वें में ए आ जाएगा। ये बोला है कि यदि a,0, 0,b और 1,1 सैरेख हो तो क्या कंडीशन होती है। सैरेख होने की कंडीशन में क्या होती है, ये अगर बिंदु आप P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं और ये R मान लेते हैं, तो इनके बीच की दूरियां सैरेख हो तो क्या रिजल्ट निकलता है, ये आपको इसमें बताना। तो सैरेख होने की कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है, या तो आप इसके बीच में वो रिलेशन निकालो जैसा कि हमने एक पीछे निकाला था। एक इसका सिंपल मेथड और है, शायद वो आपके फिलहाल तो हट गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस प्रकार से, लेकिन फिर भी अपन वो तरीका लगा के देखते हैं। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है इसके द्वारा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2, x1 होता है, फिर आ जाएगा y2 माइनस में y3 आ जाएगा, प्लस x2 आएगा तो y3 माइनस में y1 आ जाएगा, प्लस में x3 आएगा तो ये हो जाएगा y1 माइनस में y2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास में x1 y1, x2 y2, x3 और y3 ये सारे रिजल्ट है, वो लिख देते हैं। 1/2 क्या बन जाएगा, x1 का मान कितना है a, y2 का मान कितना है b, y3 का मान कितना है 1, प्लस x2 का मान कितना है 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है।
और x3 का मान कितना है 1, तो y1 का मान कितना है 0, माइनस में y2 का मान कितना है b है, y2 का मान कितना है b है। अब 1/2 0 की तरफ जाके तो 0 बन जाएगा, a का अंदर गुणा कराते हैं तो ab माइनस में a माइनस में b, ये माइनस a बन जाएगा, माइनस का a बन जाएगा, ठीक है, माइनस का b बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आ गया। इसमें से कौन सा है क्या, कोई है नहीं, एक बार इसको बराबर लेके जाते हैं तो माइनस का a इधर जाके प्लस का बन जाएगा और माइनस का b इधर जाके प्लस का बन जाएगा और इज इक्वल टू ab चल रहा है। तो ये तो ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। तो आप इस प्रकार से कर देना त्रिभुज के क्षेत्रफल से। एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था, वो लास्ट में देखेंगे, उसको इस विधि से भी कर लें तो ईजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में हट गया तो इसलिए मैं इसको करवाना नहीं चाहता। लेकिन कई बार है ना, क्वेश्चन जो मेथड हट गया है उससे करने पे इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके 22 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 0,0, 4,0 या 0,3 वाले त्रिभुज की परिसीमा है। परिसीमा यानी इसका परिमाप क्या है, परिसीमा होता है, परिमाप क्या है, परिमित या परिमिति या परिसीमा कहें, एक ही बात होती है, परिधि होती है, इस तरीके से उसका परिमाप होता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के जोड़ देंगे। तो इसको बिंदु मैं O मान लेता हूँ, O, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो अपन OA निकालते हैं। OA के बीच का आएगा 4 का वर्ग 16, ये 4 आ जाएगी। और OB के बीच का निकालेंगे तो रूट 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ठीक है। AB के बीच का निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, ये रूट 25, रूट 25 का आ जाएगा 5। तो जोड़ दो सभी को, 7 और 5 12, 7 और 5 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा आपको, बिंदुओं 3,4 और 5,6 को मिलाने वाली रेखा को एक्स एक्स लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लैम्डा का अनुपात ज्ञात करो। एक्स एक्स विभाजित करता है, ये आपके पास में दो बिंदु हैं, ये हैं 3,4 और ये है 5,6, 5,6 हैं। इसको किस अनुपात में, लैम्डा अनुपात 1 में एक्स एक्स विभाजित करता है। तो इसमें एक्स का मान तो एक्स रहेगा लेकिन वाई का मान 0 हो जाएगा। अब वाई वाले फॉर्मूले से चलते हैं तो ये हो जाएगा m1 y2, m1 का मान लैम्डा प्लस y2 का मान कितना है 6 प्लस m2 का मान 1 है गुणा में y1 का मान 4 है भाग में लैम्डा प्लस 1। तो y का मान इसमें 0 दे रखा है तो 0 बराबर लैम्डा 6 लैम्डा प्लस में 4 भाग में लैम्डा प्लस 1, तिरछा गुणा कराएंगे तो लैम्डा प्लस 1 का गुणा 0 के साथ में 0 हो जाएगा। तो 6 लैम्डा प्लस 4 बराबर 0, 4 इधर जाके तो 6 लैम्डा बराबर माइनस के 4। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 4/6, काट दो माइनस के 2/3, माइनस के 2/3, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। भाई साहब बहुत सारा प्रश्न आ गया, बहुत ईजी आ गया। 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 का प्रश्न है। 0 होंगे, क्या होगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जो बोर्ड है मॉडल पेपर जारी करता है ना, उसके ये क्वेश्चन है, मॉडल पेपर नाम दे रखा है उसका। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 2,1 और 1,-2 से समान दूरी पे हो तो निम्नलिखित में से सत्य कथन है। समान दूरी पे यदि बिंदु x, y बिंदुओं 2,1 और 1,2 से ये आपके पास समान दूरी पे हैं तो इसमें से कौन सा रिलेशन बन जाएगा। ये छोटी बड़ी है कोई बात नहीं, लेकिन समान दूरी पे आपको मान के चलना है। x, y ये हैं 2,1 और ये 1,-2। ऐसा शायद क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है ये आपका, शायद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या 25 का, 25 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। दोबारा रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। आप क्या निकालेंगे, इसको बिंदु P मान लेना, इसको Q मान लेना, इसको R मान लेना। तो ये आपको दे रखा है PQ = PR, इसका वर्ग भी बराबर होगा। ये रखोगे तो लास्ट में रिजल्ट आएगा x + में 3y = 0। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये दोबारा क्वेश्चन आया है इसलिए मैं नहीं करवा रहा, पीछे हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु P
k कोमा 0 और बिंदुओं a है 2 कोमा -2 तथा b बिंदु है -के 7 कोमा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो k का मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये बिंदु a है और ये बिंदु b है, इसको ये बिंदु p है जिसके निर्देशांक है k कोमा 0, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अरे किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है ना। ये आपको दे रखा है 2 कोमा -2 और ये दे रखा है -के 7 कोमा 4, तो x का मान क्या देता है, x का मान होता है m1 x2, m1 गुणा x2 का मान -के 7 प्लस m2 2 गुणा x1 2 भाग में 1 + 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, -के 7 प्लस के 4 भाग में 3, तो ये आ जाएगा -के 3/3, तो रिजल्ट आ जाएगा -1 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 26वें का डी आ जाएगा। नेक्स्ट है उस बिंदु के निर्देशांक जो -3,5 का एक्स एक्स पे अवक्षेप है। अब अवक्षेप आती है एक तरीके से प्रक्षेप है, सॉरी अवक्षेप नहीं, प्रक्षेप छाया होती है, तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे लेता हूँ। अब बता दूँ आपको किस प्रकार से होगा। एक्स एक्स पे पूछा है, किस पे पूछा है, एक्स एक्स पे, इस पे पूछा है 3 कोमा, एक्स का मान 3 है, वाई का मान 5 है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे ये बिंदु है। एक्स एक्स पे होगा तो इतनी दूरी पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे होगा और इधर इस सीध में होगा, ये इसका क्या आ जाएगा, एक तरीके से छाया बनेगी, प्रक्षेप बन जाएगा। यहाँ पे बिंदु है, उतना ही दूर यहाँ पे हो जाएगा। ये कौन सा बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक है 3,5, तो 3,5 ऑप्शन नंबर 3, किस पे पूछा है इसने, एक्स एक्स पे प्रक्षेप पूछा है, तो वाई एक्स पे प्रक्षेप और एक्स एक्स पे प्रक्षेप देखो एक मिनट के, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्यारे विद्यार्थियों 3,5 होगा। जबकि इसने जो आंसर दे रखा है वो ये सी दे रखा है। जबकि मेरे हिसाब से एक्स एक्स में अगर मिरर लगाएं, यहाँ पे अगर ये मिरर का काम करे, दर्पण लगाएं, तो इधर जाएगा, आपको पता है इधर जाएगा, इस साइड में जाएगा ये बिंदु। अगर वाई एक्स का कहता तो -3 -5 मान लेते, सही होता, लेकिन इसने भाई साहब यहाँ से अच्छे से लिख रखा है कि एक्स एक्स में प्रक्षेप ज्ञात करो, तो एक्स एक्स में प्रक्षेप ज्ञात करेंगे तो इधर जाएगा, तो ये पहले चतुर्थांश में आएंगे, तो दोनों ही प्लस के आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं पे इसका सॉल्यूशन मिलता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसका सॉल्यूशन ये होगा और ये बात होगी, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना चलेगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।